राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने रीतिकाल से संबंधित 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम बाकी के 50 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सूदन की, भूषण की या फिर चिंतामणि की? बताइए। तो ये पंक्ति है भूषण की। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर का, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। रीति ग्रंथ है तो ये है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है हमारा, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक अपना कंधा लगाया था? मतलब कौन से शासक थे जिन्होंने बुंदेलखंड के शासक थे जिन्होंने पालकी में अपना कंधा लगाया था? पद्माकर की, सेनापति की, देव की या भूषण की पालकी में? तो ये राजा हुए कौन से? बुंदेलखंड के शासक थे जिन्होंने भूषण के पालकी में कंधा लगाया था। 54 नंबर का प्रश्न है हमारा, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 105, 320 या 210? तो शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या है कितनी? 105। 55 नंबर का प्रश्न है, बतरास लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में निम्नलिखित में से कौन सा राग है? में राग पूछा है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस? तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। 56 नंबर का प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि ने, भूषण ने, बिहारी ने या फिर घनानंद ने? तो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति, इसका प्रयोग बिहारी ने किया है। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित या फिर भाषा भूषण? तो सर्वाधिक टीकाएं इनमें से हैं बिहारी सतसई पर। और वैसे पूछा जाए तो रामचरितमानस पर सर्वाधिक टीका लिखी गई हैं और दूसरे नंबर पर बिहारी सतसई पर, लेकिन यहाँ बिहारी सतसई दे रखा था तो वही उत्तर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, घनानंद की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? बिहारी की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथकारों में पूछा है, देव, पद्माकर, बैनी प्रवीण या रसलीन? तो लक्षण ग्रंथकारों में नाम आता है पद्माकर का। इश्क लता के लेखक का नाम बताइए। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद? तो इश्क लता के लेखक हैं कौन? बोधा। 61 नंबर का प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भये सु कविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है?
केशवदास की, चिंतामणि की, भिखारी दास की या फिर रहीम की। तो तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, ये पंक्ति है भिखारी दास की। 62 नंबर का प्रश्न है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। तो पद्माभरण का वर्ण विषय है क्या? अलंकार निरूपण। 63 नंबर का प्रश्न है, रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार रस चित्रण को, प्रीति निरूपण को, राज प्रशस्ति को या भक्ति भावना को? तो रीति मुक्त धारा में प्रमुखता मिली किसको? श्रृंगार रस चित्रण को। ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद, भूषण, पद्माकर या सेनापति? तो पद्माकर ने श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस, इन तीनों की रचनाएं लिखी हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, बोधा, आलम या फिर ठाकुर? रीति मुक्त धारा का नहीं है पूछा है। 3 है, 1 नहीं है, तो वो है रसलीन। जबकि बोधा, आलम और ठाकुर ये तीनों रीति मुक्त धारा के हैं। इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिभुक्त, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध भी है। रीतिभुक्त नाम का कोई भी भेद नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक, व्यवस्था, कथा काव्य या फिर चंपू? तो रीति काल में अधिकांश जो रचनाएं लिखी गई वो मुक्तक रचनाएं लिखी गई। 68 नंबर का प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का, अमरूक शतक का, गाथा सप्तशती का या फिर आर्य सप्तशती का? तो अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, इन तीनों का प्रभाव मिलता है, लेकिन गीत गोविंद का नहीं मिलता। बिहारी सतसई पर पूछा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, बिहारी सतसई, पद्माभरण या फिर कवि प्रिया? तो रीति ग्रंथ नहीं है पूछा है। कवि प्रिया तो रीति ग्रंथ है, पद्माभरण भी है, भाषाभूषण भी है, लेकिन बिहारी सतसई नहीं है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मानसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्यों पूछा है? तो इसका कारण है स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, इसलिए। 71 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य रीतिबद्ध कवि नहीं है? कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है पूछा है। मतीराम, द्विजदेव, पद्माकर या फिर ग्वाल कवि? तो रीतिबद्ध कवि मतीराम थे, द्विजदेव भी थे, ग्वाल कवि भी थे, लेकिन पद्माकर नहीं थे। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं?
पद्माकर को, सेनापति को, ब्राह्मण को या ग्वाल कवि को? तो अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी द्वारा माना गया किसे? ये माना गया था, ये ऑप्शन में है ही नहीं, द्विजदेव को माना था इन्होंने। द्विजदेव, ये ब्राह्मण कोई नहीं है, ये द्विजदेव आएगा यहाँ पर, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवि के जन्म काल का विकल्प गलत है। अगर आपको इनके जन्म का समय पता है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। केशव का समय रहा 1560, ये तो सही है। बिहारी का 1590 नहीं था। मतीराम का 1604 सही है। भूषण का 1613 सही है। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बिहारी का कमेंट करके बताएं कि बिहारी का समय क्या है। आप कमेंट जरूर करें इसे। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? देव, बिहारी, केशव या मतीराम? तो ये पंक्ति संबंधित है केशव से। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? मतलब कौन सा कवि किस शासक के आश्रय में रहा? तो बिहारी जयसिंह के, सही है ये तो, इसमें गलत पूछा है हमसे। देव भवानी सिंह के में रहे, सही है। पद्माकर जयचंद के में रहे, गलत है। भूषण शिवाजी के में रहे, सही है। दो ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी? तो ललित ललाम इनकी रचना नहीं है, जबकि पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी ये सब पद्माकर की रचनाएं हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? हर्ष, अभिहितता, ग्लानि या धोखा देना? देव ने नए संचारी भाव की उद्भावना की और उसका नाम था धोखा देना। कोई संचारी भाव नहीं है, यहाँ पर आएगा छल, और यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, ग्वाल कवि की, देव की या फिर मतीराम की? तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, ये है किसकी? देव की पंक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहारी सतसई की टीका नहीं है? लाल चंद्रिका, ये तो है। बिहारी रत्नाकर, ये भी है। हरि प्रकाश टीका, ये भी है। लेकिन सुबोधार्थ बोधिनी ये नहीं है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनि चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की, पद्माकर की, देव की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? मतीराम की। 81 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? पद्माकर, द्विजदेव, प्रताप सिंह या फिर रसलीन? तो श्रृंगार लतिका इसके हैं द्विजदेव। 82 नंबर का प्रश्न है, रीति काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? केशव, गिरधर दास, बेनी प्रवीण या गिरधर कविराय? तो ये थे
गिरधर दास, जो भारतेंदु के पिता थे। 83 नंबर का प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीनो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, बोधा की, आलम की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्ति है किसकी? ठाकुर की। 84 नंबर का प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, आलम की, बोधा की या घनानंद की? जान मिले तो जहान मिले, ये पंक्ति है इसकी बोधा की। 85 नंबर का प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? भूषण, घनानंद, सूदन या फिर चिंतामणि? तो सुजान चरित के रचयिता कवि हैं कौन? सूदन। आप अपने प्रश्नों का आकलन जरूर करें कि आपके कितने उत्तर सही होते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखें कि आपके कितने उत्तर इनमें से सही हो रहे हैं। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? देव, सेनापति, पद्माकर या फिर सूदन? तो सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से थे कौन? सूदन। 87 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित या फिर जगत विनोद? तो वीर रस प्रधान जो रचनाएं हैं, शिवाबावनी है, छत्रसाल दशक है, सुजान चरित है, लेकिन ये जगत विनोद नहीं है। 88 नंबर का प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की, हित वृंदावन दास की, रसनिधि की या फिर गोप की? पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये पंक्तियां हैं किसकी? नागरीदास की। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलीन का, रसनिधि का, ग्वाल कवि का या फिर घनानंद का? तो पृथ्वी सिंह नाम था किसका? रसनिधि का। 90 नंबर का प्रश्न है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? बिहारी, पद्माकर, मतीराम या फिर घनानंद? तो साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, ये इन्होंने कहा घनानंद के बारे में। 91 नंबर का प्रश्न है, छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए। सूदन, पद्माकर, लाल कवि या रसनिधि? जो छत्र प्रकाश लिखी थी किसने? लाल कवि ने। 92 नंबर का प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ, चरित काव्य, राज प्रशस्ति या फिर नीति काव्य? जो छत्र प्रकाश है ये एक चरित काव्य माना जाता है। 93 नंबर का प्रश्न है, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका या फिर विज्ञान गीता? तो छंदों की विविधता देखी गई है केशव की किस रचना में बताइए? ये रचना है रामचंद्रिका में। अगला प्रश्न है, रीति काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? बिहारी, भूषण, सूदन या पद्माकर? तो राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले थे कौन? भूषण। 95 नंबर का प्रश्न है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य, तुकांत कविता, चरित काव्य या फिर चंपू?
तो बिहारी सतसई को एक मुक्तक काव्य, ये तो कांत गलत दे रखा है, यहाँ पे मुक्तक काव्य आना चाहिए। ये एक मुक्तक काव्य है। तो बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य के वर्ग में आता है। 96 नंबर का प्रश्न है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? कवित्त संग्रह, सुजान सागर, शांत चरित्र या फिर कोई नहीं? बताइए। ये शांत चरित्र नहीं है, सुजान चरित्र आएगा, सुजान नाम है ये। तो घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी थी? ये रचना थी सुजान सागर। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सेनापति की, ठाकुर की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्तियां हैं घनानंद की। 98 नंबर का प्रश्न है, चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? रसनदी की, गुरु गोविंद सिंह की, रसलीन की या फिर गोप कवि की? तो चंडी चरित्र ये लिखी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। तो अलंकार ग्रंथ रस रहस्य नहीं है, क्योंकि ये रस से संबंधित है। अलंकार ग्रंथों में भाषाभूषण, पद्माभरण और वाणी भूषण, ये सब अलंकार ग्रंथ हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? रोला में, कुंडलियां में, अरिल्ल में या फिर दोहा चौपाई में? गिरधर कविराय की रचनाएं किसमें हैं? कुंडलियां में। हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रीतिकाल से संबंधित व्याख्या वाले जो वीडियो हैं वो इससे पहले के वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें और इन प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।